हेलो, मेरा नाम है विजय। मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। ना चलिए, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि बेल्ट्रॉन का 41 शिफ्ट या 42 शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे 2019 में, उसमें जितने भी प्रश्न प्रिंटर से रिलेटेड पूछे गए थे, सारे के सारे मैं एक साथ बताने वाला हूँ। तो हो जाइए आप तैयार। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आपके लिए है। ठीक है। ना तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिया है, इसे थोड़ी सी आपको समझना जरूरी है। ये थोड़ा सा नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आगे, कि आगे कैसे काम करता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। ना यहाँ पर देख सकते हैं, ये टाइप ऑफ प्रिंटर है यहाँ पर, और इसका दो भाग है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट का यहाँ पर तीन भाग पूछा गया है। तो ये सब यही सब पूछता है जनरली, ठीक है। और ना इधर भी यही सब पूछता है। तो चलिए हम सीधे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल के टोटल। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठिए। अब मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि आप थोड़ा सा जो है डीसीए का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तब आप जाके पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास डिग्री होगी तब जाके आप पढ़ाई कर रहे हैं। नो, टाइपिंग तो आप डेली करते होंगे, मुझे इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, आप कीजिए। नो, हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि डेजी व्हील इज अ टाइप ऑफ। यह क्या है ना, डेजी व्हील एक प्रकार का प्रिंटर होता है। व्हील जैसे कि ये एक चक्के की तरह होता है। आप समझ रहे हैं, चक्के की तरह। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास कुछ इमेजेस है। यहाँ पर जो टाइपराइटर होता है उसमें ये सब लगे होते हैं। टाइपराइटर में आप देखते होंगे कि एबीसीडी ये लगे होते हैं इस तरह से कुछ। और ये जब टाइपराइटर होता है ना, जिस हम उस पे जब हम बटन यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो ये थोड़ी सी ना कॉम्बिनेशन करके नचता है, और उसके बाद उस पे ये यहाँ पे ऐसे प्रिंट होता है जाके। आप थोड़ा सा देखे देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप जाइएगा टाइपराइटर वाले के पास, जिसके पास होगा। ये सब ज्यादातर कोर्ट कचहरी में। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की गई है। देखिए, पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, देखिए देखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, यही होगा कि देखने से थोड़ा सा याद रहेगा, एक से दो बार लेकिन देखना पड़ेगा आपको, तब होगा ना। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। यहाँ पर है ड्रम प्रिंटर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं दूसरे की तुलना में मैं अलग वीडियो लेके आता हूँ, यानी कि साफ सुथरा। जब आप साफ सुथरा में पढ़िएगा तब जाके आपको पढ़ने में मन लगेगा। यदि आप चाहेंगे कि यार एक ही क्लास है, बोरिंग टाइप का हो जाए, तो बोरिंग टाइप का कब होता है, जब वो ना पूरा सेपरेट नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ड्रम प्रिंटर है। ये प्रिंटर के अंदर सेंसिटिव लगा होता है, जो जिसे हम इंक कहते हैं। ठीक है, वो इस तरह से काम करता है। प्रिंटर के अंदर लगा होता है। जब हम प्रिंटर को ओपन करते हैं ना, जो है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये प्रिंटर में कांटे से लगा होता है, उस कांटे से को ये थोड़ा सा ड्रम प्रिंटर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ओड। देखिए, बेल्ट्रॉन जो प्रश्न पूछता है वो टोटल प्रैक्टिकल बेस एग्जामिनेशन है, तो यानी कि ये समझ लीजिए टोटल प्रैक्टिकल। 10% आपको थियोरेटिकल पार्ट से पूछेगा, हार्डवेयर पार्ट से, वो भी रटने वाला पार्ट है। ठीक है। नाउ फाइंड द ओड वन। यहाँ पे क्या है, ओड यानी कि जो है ना, इनमें से भिन्न चुनना है। और ये जो हमारे पास कई सारे प्रिंटर के ऑप्शन दे रखे हैं, लाइन, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर। और इसमें से देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 3D लगा हुआ है। यहाँ पर एक एक मीनिंग बदल जाता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर 3D प्रिंटर है और ये सबसे अलग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। और यहाँ पर मैंने कुछ प्रिंटर का एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखिए, ये पहला वाला ऑप्शन है लाइन प्रिंटर का। दूसरा वाला ऑप्शन है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। और तीसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पे ड्रम प्रिंटर का। और 3D प्रिंटर का मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। अब देखिए, ये काम कैसे करता है ना, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो वहां पर टिकट आपको आरक्षण का, या फिर जो भी आपको टिकट, तो वहां पर डॉट डॉट करके, मतलब लाखों करोड़ों डॉट होते हैं। जैसे ही उसमें डॉट आप समझ जाए तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। ये लाइन प्रिंटर कैसे काम करता है, यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं लाइन है, यानी कि ये प्रिंटर बड़े बड़े काम में आते हैं, जैसे फैक्स मशीन वगैरह ये सब में आता है। ड्रम प्रिंटर, इससे पहले मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इमेज नीचे में आप देख लीजिए ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर बेस्ड ग्राफिकल, ये आसान है। ये एक प्रकार का प्रिंटर होता है। आप यहाँ पे देखिए, वेक्टर बेस्ड ग्राफिकल है। ये जनरली जो हम प्रिंटर यूज करते हैं वही प्रिंटर है। ठीक है, इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम आगे बताने वाले हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ प्रिंटर आउटपुट एज ए स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। यह कहा कि स्पेशल हीट सेंसिटिव, यानी कि जब वो हीट होगा ना तो उसके आधार पे काम करता है। तो उस प्रकार का प्रिंटर का नाम है थर्मल प्रिंटर। नो, यहाँ पर देखिए, ये एक एप्सॉन का है, मैंने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल के तौर पे। एक प्रिंटर है और ये हीट सेंसिटिव यानी कि थर्मल प्रिंटर है। जब मॉल और में आप जाते होंगे तो इस तरह का आपको ये दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है इस तरह का, जो है बिल विल काट के देता है। जब घर पे इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है बिल देने के लिए आजकल, तो ये थर्मल प्रिंटर का ही यूज होने लगा है। नाउ नेक्स्ट है लेजर। लेजर प्रिंटर यूज टू। लेजर प्रिंटर हम कहाँ यूज करते हैं।
आसान है फोटोग्राफी के लिए, यानी कि जो हम फोटोग्राफी ये हमारे पास जो है एचपी का प्रिंटर है, और भी है मार्केट में कई सारे, लेकिन ये मैंने एग्जांपल के फोटो जो मिल जाता है वही ले लेता हूँ। पढ़ाने के उद्देश्य से है, समझना है सिर्फ, है ना, मुझे इससे क्या लेना देना। लेजर प्रिंटर है जिसे हम फोटोग्राफी या फोटो कॉपी करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं या फोटो कॉपी और भी कई सारे इससे काम होते हैं। ये टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इससे पहले मैंने आपको बताया वो किसके अंतर्गत आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कैसे आएगा ना, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा था इससे पीछे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इम्पैक्ट इसमें कौन है, नॉन इम्पैक्ट कौन सा, यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर है और इसमें यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और यहाँ पर डेजी व्हील है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास द स्पीड ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना वो किस में मापा जाता है, तो इसका हो जाएगा सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकेंड या कॉपीज पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे जनरली कैरेक्टर पर सेकेंड होता है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ ये भी। तो ये सब आप याद करते चलिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, इन रिलेशन टू इंस्टॉलिंग या सेटिंग अ प्रिंटर विथ योर विंडोज 10 लैपटॉप, कह रहे हैं जब आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, रिलेशन, तो उसमें कौन सा ये फॉल्स है, जब आप कंप्यूटर लगा लेते हैं तो उसमें कौन सा फर्स्ट है, कंप्यूटर में या लैपटॉप में जब आप प्रिंटर इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसमें कौन सा फर्स्ट है। तो देखिए कहा गया है कि यहाँ पे यू कैन सेटअप लोकल प्रिंटर, हम लोकल प्रिंटर आराम से सेटअप कर सकते हैं, यानी कि ये सही वाला पार्ट है। यहाँ पे फॉल्स पूछा है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये सही है। यहाँ कह रहा है यू कैन सेटअप वायरलेस प्रिंटर, यस एब्सोल्युटली हम वायरलेस प्रिंटर सेट कर सकते हैं। ना यू कैन सेट अप अ नेटवर्क प्रिंटर, एब्सोल्युटली हम नेटवर्क प्रिंटर सेट कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड प्रिंटर किस कोई भी अथी नहीं होता है, क्लाउड प्रिंटर होता ही नहीं है इसमें अभी। ठीक है, लेटेस्ट में टेक्नोलॉजी आ गया है, अब क्लाउड प्रिंटर आ जाता होगा, वो देखना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन, क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन है ना, तो 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था उसी के आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। ना देखिए कॉन्सेप्ट लेवल का है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पढ़िएगा ना तो आप रटे रटाए आप नहीं पढ़ सकते यार। देखिए मैं औरों की तरह नहीं बताऊंगा कि यार ये प्रश्न ऐसा होता है, ये आओ ये रट के चला जाओ, ऐसे आओ ऐसे, यार ये सब कुछ नहीं करने वाला, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलिए। देखिए इसीलिए मैंने पिक्चर जोड़ दिया है, जहाँ पिक्चर की जरूरत है वहाँ पिक्चर जोड़ दिया ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये कह रहा है कि एक आपके पास प्रिंटर है और इसके बाद आप चाहते हैं कि विंडोज पीसी यानी कि लैपटॉप में, ठीक है, आप उसे प्रिंटर को यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। उसके बाद कहा गया इसमें कि कनेक्ट करने के बाद उसमें डिटेक्ट नहीं होता है, तो पहला स्टेप क्या होगा, यानी कि हम पहला स्टेप करेंगे तो उसमें क्या होगा। तो देखिए यदि हम लैपटॉप में प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मॉडल चेक करते हैं प्रिंटर का। ठीक है, उसके बाद सर्च और डाउनलोड ड्राइव फ्रॉम द इंटरनेट, यानी कि आप ये कह लीजिए कि आंसर ये होगा, सीधी भाषा में कह दे कि देखिए ये क्यों होगा ना, कि सबसे पहले हम मॉडल लगाते हैं प्रिंटर का, फिर हम इंटरनेट पे जाते हैं और वहां से इसका ड्राइवर सर्च करके डाउनलोड करते हैं मॉडल का, और फिर अवेलेबल इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल, इफ इट इज अवेलेबल, यदि अवेलेबल हो तो ड्राइवर, नहीं होता है तो डायरेक्ट इंस्टॉल ड्राइवर हो जाता है। ऐसे ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत होती है तब जाके ये रन करता है, नहीं तो डायरेक्ट भी ले लेता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्या गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए बेल्ट्रॉन ज्यादातर प्रश्न नोट वाला पूछेगा, या तो फॉल्स वाला पूछेगा या तो ट्रू वाला पूछेगा, इस तरह से ही पूछता है। ये क्या है, इनमें से कौन सा फॉल्स है, तो स्वाभाविक है ये फॉल्स है, बाद बाकी सारा का सारा सही है, क्योंकि लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऐसे पहले स्क्रीनशॉट आप लिए होंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। एलईडी प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी सही है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है ना कि नंबर ऑफ बहुत सारे उसमें डॉट रहती है, ये भी सही है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यू हैव मल्टीपल प्रिंटर्स एडेड योर सिस्टम, कह रहे हैं कि बहुत सारे सिस्टम मल्टीपल प्रिंटर है हमारे सिस्टम में। हु डू यू, यहाँ पे चाहिए व्हाट यू वांट टू चूज प्रिंटर फ्रॉम द नीड टू टेक अ प्रिंट आउट, क्या कि जब आप प्रिंट आउट करेंगे आपके पास बहुत सारे हैं तो उनमें से कौन सा चूज करेंगे। स्वाभाविक है, सबसे पहले हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और उसके बाद हम उसमें जाने के बाद हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम क्या करेंगे, उस प्रिंटर का जो ड्राइवर होगा वो हम देखेंगे, वहां से सिलेक्ट करके फिर प्रिंट करेंगे। तो वही यहाँ पर कहा गया चूज प्रिंटर फ्रॉम द प्रिंटर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यानी कि वहां पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट रहता है, यहाँ पे छोटा सा एक कॉर्नर रहता है और इस कॉर्नर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कई सारे प्रिंटर का लिस्ट ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, और इस प्रिंटर के लिस्ट पर अवेलेबल हो जाने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रिंटर सेलेक्ट हो जाएगा, सिंपली आप यहाँ से ले सकते हैं।
Which of the following printer is used? Print head or shoot ink strike in the ribbon to place hundreds of thousands little dot per text and images. ना यहाँ पे क्या किया गया कि जो बहुत सारे जो डॉट होते हैं प्रिंटर के लिए, प्रिंटर में जो बहुत सारे डॉट होते हैं, थाउजेंड्स, लाखों, करोड़ों, हंड्रेड, ये जो जितने भी सारे डॉट होते हैं, ये डॉट जो है किस पे आधार पर होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए डॉट मतलब डॉट मैट्रिक्स, ये सब समझ लीजिए। इससे पहले मैंने आपको ये इसका इमेज भी दिखाया होता है। देखिए इससे पहले मैंने आपको इमेज कहाँ दिखाया हुआ था? यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स, इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ये वाला पार्ट तो सारा का सारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही है ना। ये वाला मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ना चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूज टू एटीएम ऑटोमेटिक? एटीएम में कौन सा यूज होता है? थर्मल प्रिंटर होता है। जैसे थर्मल प्रिंटर अभी आपको बताए हैं, देखिए थर्मल प्रिंटर इसमें होगा। फोटो ये रहा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर देखिए छोटा सा, जब हम एटीएम में कार्ड निकालते हैं ना, वो थोड़ा सा रिसीविंग निकालने के बाद हम चाहे कुछ भी चेक कर ले तो उसमें इस तरह का जो छोटा सा चिरकुट दे देता है, कितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना, ये सब ना। तो ये हो गया हमारे पास द स्पीड ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का होता है, अभी मैंने इससे पहले बताया था, सीपीएस होता है, यानी कि कैरेक्टर पर सेकेंड होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूज टू कार्बन फॉर्म्स? कार्बन फॉर्म में कौन सा होता है? कार्बन फॉर्म में एक लेजर प्रिंटर होता है। देखिए ये सब सारे के सारे प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं ना। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो बढ़िया लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने औरों से हट के वीडियो बनाया है। देखिए पढ़ने में आपको मन तभी लगेगा जब सारा कंटेंट क्लियर रहेगा। गैदरिंग करके आप पढ़िएगा तब तो फिर वही हालत होगी, यार 5 मिनट आओ वीडियो देखो जाओ, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, इस तरह से नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए, इसे ऐसा इसलिए क्योंकि रिवीजन करने में थोड़ा सा अच्छा होगा, नहीं तो वीडियो आप बार बार कितना बार देखिएगा। चलिए बातें बहुत होगी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।